हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं आपका एग्जाम होने वाला एनटीपीसी सीबीटी 2 उसके बारे में कि उसके लिए आपको मैथ की तैयारी अपनी कैसे करनी चाहिए, यानी दोस्तों कैसे पढ़ाई करें मैथ की, जिससे कि आपको जो टारगेट है यानी कि 35 में से आप 30 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में सही करके आओ। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम है वो आपका मई के महीने पॉसिबल है होना। तो अगर दोस्तों देखा जाए मोटा मोटा तो 45 से 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एग्जाम निकालना तो कम से कम अपनी 9 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी होगी अगर आपको एग्जाम निकालना हो तो उसी में बारे में बात करने वाले कि मैथ में क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे कि आपका 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों बात की जाए नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ एलसीएम, सिम्प्लीफिकेशन, अगर इन चारों चैप्टर दोस्तों मिला दी जाए तो ये मतलब कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपके कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन 7 से 8 आपके एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगला आपका आता है परसेंटेज। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं। प्रॉफिट लॉस 3 से 4 क्वेश्चन, एसआई सीआई 2 से 3 क्वेश्चन, सीआई यानी एसआई 2 से 3 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और साथ में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर दोस्तों इसके बाद आप अगले चैप्टर आपके आते हैं पार्टनरशिप हो गया, मिक्सर एडिकेशन हो गया, एवरेज एज। तो 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे दोस्तों आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। और टाइम एंड वर्क और यानी कि पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही चैप्टर हैं जुड़े हुए, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर दोस्तों आपका आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि टीएसडी और साथ में बोट एंड स्ट्रीम। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगला आपका आता है मेंसुरेशन। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आएंगे। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आते हैं वो मेनली आपके फॉर्मूला बेस ही आते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। और दोस्तों जो आपका पेपर होने वाला है सीबीटी 2 का, उसमें जो लेवल रहेगा तो दोस्तों वो लेवल भी आपका मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हाई लेवल के आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगला दोस्तों आपका आता है स्टैटिक्स। सो यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। फिर डीआई की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि एक डीआई आपका आ जाएगा, कोई सा आ सकता है जिसपे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आपका बार ग्राफ हो, दंड चार्ट हो जाए, कोई सा भी आपका आ सकता है, पाई चार्ट हो गया। फिर दोस्तों आपका आता है एलजेब्रा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो इस तरह दोस्तों मिला के आपके 34 यानी 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है यहाँ पर कि 35 नहीं, आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लिखा हुआ, लेकिन 35 क्वेश्चन सिलेबस में होता क्या है, जो आपका जीके है वहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन 50 ना होकर दोस्तों यहाँ से 45 47 ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन दोस्तों आपके मैथ में जोड़ दिए जाते हैं। आपने जो सीबीटी 1 का पेपर दिया उसमें देखा होगा कि कई शिफ्ट आपकी ऐसी थी जहाँ पे आपका वैसे 30 क्वेश्चन आपके आने वाले थे एग्जाम में, लेकिन कहीं 32, कहीं 33, कहीं 34 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये सारा दोस्तों आपको पढ़ना है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ चैप्टर जैसे आपका क्रमचय संचय हो गया, प्रायिकता हो गया, क्रमचय संचय, प्रायिकता, तो दोस्तों इनसे भी आपका एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। और साथ में आपका जैसे आपकी सेट थ्योरी हो गया, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो दोस्तों देखा जाए वैसे मार्केट में आपकी बहुत सारी बुक आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा आपको बुक पढ़नी है एच डी यादव की। क्यों दोस्तों, इसमें आपको प्लस पॉइंट क्या है बुक में, इस बुक में दोस्तों जो आप क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मेनली जो एसएससी के एग्जाम पूछे गए हैं वो दिए हुए हैं। और दोस्तों एसएससी लेवल का ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका एसएससी का टीयर 1 जो होता है उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक बुक आपके आती है अरविंद पब्लिकेशन की। तो इसके दोस्तों पढ़ने के लिए मैं आपसे क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इस बुक में दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए गए मेनली आपके फॉर्मूला बेस कराए गए हैं। अगर उसके फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और इतने फॉर्मूला आप एग्जाम में याद कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत फॉर्मूला इस बुक में आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, देखिए हाँ जो बुक में इसमें देखने जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो दोस्तों क्वेश्चन आपके अच्छे दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ना शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब दोस्तों अगर दोस्तों बात करें हमारे चैनल पर दोस्तों लगभग आपका 70% के आसपास जो सिलेबस है एनटीपीसी का वो शॉर्ट ट्रिक से आपको कंप्लीट कराया हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग चाहोगे तो आपको जो चैप्टर बचे हुए उनको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, नीचे बताएं कमेंट करके। तो इससे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 90 मिनट का समय दे रखा होता है सीबीटी 2 में, और उसमें आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यानी 35 क्वेश्चन आपके मैथ के और 35 आपके रीजनिंग के।
और आपके 50 क्वेश्चन आपके हो गए जीके जीएस के। तो अगर दोस्तों यहाँ मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको समय लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जितना होगा प्रैक्टिस करोगे तभी प्रैक्टिस दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी, तो इतना आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस बुक में एक दिक्कत है एसडी यादव में, जो आपका स्टैटिक्स है वो आपका नहीं दे रखा है। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हो चाहो तो, इसमें 3 वीडियो बनी हुई हैं, उससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और साथ ही नहीं पढ़ना चाहता हूँ वीडियो से, तो दोस्तों इसके लिए आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी सांख्यिकी, ठीक है, वहाँ से इनको तैयार कर सकते हो और बाकी सब इसमें आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बच्चों को सवाल आता है कि इस बुक से काम हो जाएगा। दोस्तों इस बुक से आपको काम नहीं होगा। इस बुक के अलावा आपको एक काम और करना है इसमें, जो दोस्तों आपका CBT 1 का पेपर हुए हैं, यानी कि 28 दिसंबर 2020 से लेके यह हुआ था आपका 31 जुलाई 2021 तक, यानी टोटल आपके 133 शिफ्ट में पेपर हुए थे CBT 1 के। अगर दोस्तों अगर देखा जाए आपको लगभग आपको 4000 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए थे लगभग, क्योंकि कई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 32 क्वेश्चन, किसी में 33 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए थे। तो लगभग 4000 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे। तो एसडी यादव बुक पढ़ने के बाद तो कम से कम ये 4000 क्वेश्चन जो हैं, इनमें से कम आपको 2000 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं, कम से कम 2000 क्वेश्चन। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा, जैसे कि आपके जो आपका पेपर हुआ था CBT 1 का, उसमें कई शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पर दोस्तों आपके रोमन संख्याओं से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, रोमन नंबर से। अब देखिए अगर आप एसडी यादव पढ़ोगे या अरिहंत पढ़ोगे या RS अग्रवाल पढ़ोगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको रोमन संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ दोस्तों जैसे आपका शांत दशमलव पूछा गया था, शांत अशांत दशमलव क्या होता है, तो दोस्तों बहुत ही आसान चीज़ें आपकी हाई स्कूल लेवल चीज़ें हैं, लेकिन ये जल्दी आपको बुक में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके दोस्तों एक 2600 क्वेश्चन की सीरीज आपकी आती है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक से आपके नहीं दे रखें, तो उसके लिए अपना मेथड लगा सकते हो जिससे भी आप सॉल्व करते हो। तो इतना दोस्तों काम करना है आपको मैथ के लिए। अगर दोस्तों आपने इतना कर लिया और कम से कम दिन में आपको 3 घंटे मांग 3 घंटे कम से कम आपको मैथ पढ़ना है। और अगर मैथ में आप कमजोर हो तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अगर दोस्तों आप मैथ में बिल्कुल कमजोर हो तो यकीन मानिए कि आपका CBT 1 जो पेपर है वो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो अगर आपका CBT 1 पेपर क्लियर हो तभी आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ आपका ठीक ठाक, कम से कम मैथ में ज़्यादा नहीं तो आपको एवरेज तो हो गए होगे। तो यानी कि अगर 3 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी मैथ 3 घंटे पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़नी है 2 घंटे, और कम से कम 4 घंटे पढ़ना है आपको GK GS और करंट अफेयर। यानी टोटल दोस्तों आपका 9 घंटे हो गया। इतना कम से कम आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों जैसे संडे वगैरह में टाइम मिले तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो कोई ऑनलाइन। उससे दोस्तों क्या होगा पता चल जाएगा आपके स्पीड का कि कितने क्वेश्चन आप 90 मिनट में कर पा रहे हो। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।